सर ये देखा जाता है कि नोज का जो शेप होता है कई बार सीधा या फिर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो क्या सर वो शेप सही किया जा सकता है या हड्डी या जो भी सर बचपन से? नोज में जो भी है, अगर वो नोज दबी हुई है तो उसको उठाया जा सकता है, और ज्यादा बड़ी है तो उसको छोटा किया जा सकता है। और दूसरा मतलब राइनोप्लास्टी के दोनों ही एस्पेक्ट हैं, कॉस्मेटिक एस्पेक्ट भी है और फंक्शनल एस्पेक्ट भी है। बहुत सारे लोगों के अंदर से नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, वो भी राइनोप्लास्टी करते टाइम उसको भी स्ट्रेट कर देते हैं, तो उनको दोनों बेनिफिट होते हैं। एक तो उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, दूसरी बात उनको अगर ऐसा रहता है कि भाई मेरी नाक बंद होती है या मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जुकाम होता है, तो वो भी कई बार राइनोप्लास्टी से वो करेक्ट हो जाता है अगर उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। हाँ, तो सर ये नाक की हड्डी का शेप ये ब्यूटी से ही कनेक्टेड है या मेडिकली भी कई बार हमें रिकमेंड किया जाता है? जो शेप है वो दोनों से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पेशेंट का सेप्टम ठीक होता है और उसको सिर्फ जो नाक की हड्डी है या तो ऊंची होती है, छोटी होती है, या फिर जो एला है या जो नीचे का पोर्शन है वो चौड़ा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे नाक के जो नथुने जिनको बोलते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, या किसी को लगता है मेरी नाक बहुत पकोड़े जैसी है, किसी को लगता है बहुत ही तीखी है। तो ये सारी चीजें तो हैं कॉस्मेटिक, ठीक है। और किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरी नाक का जो बीच वाला पोर्शन है वो दाएं या बाएं की तरफ घुमा हुआ है, ठीक है ना, और उसकी नाक बार बार बंद होती है, उसको जुकाम बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ये सब फंक्शनल एस्पेक्ट हैं। उसके अंदर फिर उसकी नाक की हड्डी को सीधा कर देते हैं। तो एक तो ये हुआ, जैसे उसको ऊपर से भी लगता है कि मेरी नाक ऐसे एस की तरह या सी की तरह घूमी हुई है, ठीक है ना, तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट है, उसको स्ट्रेट कर देते हैं। इसमें दोनों इंप्रूवमेंट होते हैं, कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट या सुंदरता का इंप्रूवमेंट भी होता है और फंक्शनल इंप्रूवमेंट भी होता है। सर जो टेढ़ापन होता है हड्डियों का, तो ये कई बार बाद में भी होता है या फिर बचपन से ही होता है? ज्यादातर केसेस में आपने सर क्या देखा है? बाद में टेढ़ापन होना मोस्टली ट्रॉमा की वजह से होता है। किसी को चोट लगी तो उसके बाद में हड्डी टेढ़ी हो सकती है, अदरवाइज तो जैसा वो कंजेनिटली है या बचपन से है वैसा रहता है। या फिर फैमिलियल भी कई बार लोगों को ऐसा रहता है कि उनके जो नेजल शेप है वो फैमिलियल होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जैसे कंजेनिटल जो बचपन से जो शेप है वही रहेगा, बड़ा हो जाएगा बच्चा तब भी वैसा ही ऑलमोस्ट शेप बनेगा। ऐसा अगर मान लीजिए कोई सेप्टम यानी कि जो नाक के बीच की हड्डी है या सेप्टा है, उसमें जो डेविएशन है वो पहले से है वही चलता रहेगा। पर चोट लगने के बाद कई बार वो ऐसा हो जाता है कि चोट लगी तो किधर की तरफ की, दाईं तरफ की, बाईं तरफ की हड्डी दब गई या ऊपर से हड्डी नीचे बैठ गई, ऐसा टूट भी जाती होगी सर? टूट के वो नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। ओके, तो नीचे बैठ जाती है तो फिर उसको उठा सकते हैं, नहीं इमीडिएटली तो उठा सकते हैं, और बाद में अगर आपको बाद में लेटर ऑन राइनोप्लास्टी करनी है तो उसमें बोन डाल देते हैं। मतलब ओवरऑल राइनोप्लास्टी के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, चाहे फिर वो आपके कॉस्मेटिक पर्पस से हो चाहे फंक्शनल पर्पस से। बहुत अच्छा लगा सर जान के। एक सर सवाल ये आया कि सर एज का भी इसमें कोई रोल प्ले है? राइनोप्लास्टी देखिए मोस्टली जो कॉस्मेटिक ग्राउंड पे की जाती है वो एडल्ट एज में ही करते हैं। कभी भी बच्चों में आफ्टर 18-21, आफ्टर 16 और 18, ठीक है, 18 ईयर्स के एज के पहले कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लेफ्ट लिप या बचपन से जैसे जिनको तालू या होठ पूरा नहीं होता या कोई बड़ी नेजल डिफॉर्मिटी होती है, उनके अंदर बचपन में जैसे जब लिप की सर्जरी करते हैं उस टाइम पे 3 महीने पे या 1 साल 3 महीने की उम्र पे या 5 साल की उम्र पे उनका राइनोप्लास्टी करेक्शन करते हैं साथ में। पर वो उसमें जितना करेक्शन कर पाते हैं उतना उस टाइम करेक्शन कर देते हैं। फिर 5 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे को नहीं छेड़ते हैं नोज के लिए। फिर जो पूरा उसका फेस बन जाता है, एकदम एडल्ट एज में आ जाता है, उसके बाद फिर उसको कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करते हैं। जो भी चीजें उसके अंदर फिर कमियां रह जाती हैं वो एक साथ करेक्ट करते हैं। तो इस तरह के सर केसेस में आपके कई बार अच्छे बहुत अनुभव भी होते होंगे, क्योंकि पेशेंट्स की पूरी जिंदगी बदल जाती है सर। जैसे कि उनकी लाइफ में जो सबसे मेजर मिसिंग पॉइंट था वो ही बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ देखिए, ये तो ऐसा किसी पेशेंट के साथ नहीं, हर पेशेंट के साथ ही ऐसा होता है। जब वो पेशेंट बाद में, और ये ऐसा है कि जितनी ज्यादा उसको डिफॉर्मिटी होती है उसको सर्जरी कराने के बाद उतनी ज्यादा खुशी मिलती है ना। जब भी उसको ऐसा होगा कि उसको ऐसा लगता है कि अरे बिल्कुल ही टेढ़ी है या बिल्कुल ही भद्दी दिखती है, तो आप जब सर्जरी करोगे तो उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम कम है फिर भी वो करा रहा है तो उसको रिजल्ट भी कम ही दिखाई देगा ऐसा होगा, पर वो उसको प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाई देगा। आपके डिपार्टमेंट से प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड किसी केस के बारे में सर, कोई आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल केस सर रहा हो, उसमें कुछ आपको सर ऐसी बात जो अगर आप ऑडियंस से सर बताना चाहें? अगर हम बात करें सर के लाइफ के सबसे मेमोरेबल केस या फिर कोई ऐसा केस जो सर को याद रहा हो?
तो कोई सर अगर आप जानकारी ऐसे सर बहुत share सारे करना केस हैं, मतलब एक फिर भी सर अगर कोई एक आध केस, हम तो एज एन आर्टिस्ट सर, एज एन मल्टीमीडिया, हमारे पुलिस सर लगाओगे सब नहीं मना। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो कई बार ट्रॉमा केसेस भी ऐसे होते हैं कि जिनको सर कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स ही लेने से मना कर देते हैं जाके। तो सर ऐसा कोई केस, क्योंकि सर हमने सुना तो है सभी ने, आपने बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल केसेस पे भी काम किया है, अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे किसी केस के बारे में अगर आप हमें बताना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसका वो बैंक में गार्ड थे और वो अपनी गन लोड कर रहे थे, उस टाइम गन एक्सीडेंटली चल गया और उनका आधा फेस उससे ब्लास्ट हो गया। ठीक है, मतलब यही की बात है ये। ओके, तो अभी 1 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले हमने वो सब जो उनकी हड्डियां बिखर गई थी उनमें से जो जोड़ी जा सकती। सेकंड सर मैं थोड़ा सा वापस पूछा, आपने बोला कि फेस ही पूरा, तो सर कुछ तो पार्ट्स जो होंगे तो नेचुरल ही अपनी जगह से नहीं है ना, जैसे फटता है वैसे, जैसे टर्मिनेटर देखिए ना आपने, हाँ वैसा। फिर सर आपका क्या लाइक टेक था इस केस पे, थोड़ा सा बताइए। तो जब वो पेशेंट फिर हमने ओटी में लिया, उनके जो हड्डियों के चूरे थे जो बहुत छोटी थी उनको तो निकाला, जो बड़े पीसेस थे उनको फिक्स किया, और उनके कान में भी अंदर, जैसे कान में, होठ में, गाल में जितनी भी स्ट्रक्चर जो बची हुई थी जिनको हम जोड़ सकते थे उनको हमने वापस जोड़ा। उसके बाद में जब पेशेंट अगली बार हमारे पास आया तो क्योंकि इधर का पूरा ही हिस्सा चला गया था, एक आंख भी चली गई थी उस पेशेंट की, उसका एक तरफ का हिस्सा पूरा ही ऐसे दब गया, पूरा है ना, होठ है, ऐसे लगता था कि एक तरफ से काफी दब गया है। तो हमने जांग थाई में से एक मसल निकाल कर उसको यहाँ पे गाल के अंदर फिट किया ताकि उसको थोड़ा फुलनेस लगे, थोड़ा सा फूला हुआ। तो अब वो फुलनेस आया। फिर उसके बाद में हमारे ENT सर्जन ने उसके कान की सर्जरी करी क्योंकि कान के सारे बोन्स टूट गए थे और वहां से ये बोन में से डिस्चार्ज आता था, फंसा था, वो कर दिया। उसके बाद में अभी लास्ट टाइम जब वो पेशेंट आया तो उनको एक तरफ का मुंह टेढ़ा रहता था क्योंकि चली गई थी आंख की हड्डियां, तो आंख भी काफी नीचे सैग हो रही थी, नीचे चल रही थी। तो हमने हड्डी की वजह से हड्डी चली गई ना, वहाँ की हड्डी चली गई, तो हमने कमर से लेके वो इधर कूल्हे की हड्डी से लेकर एक हड्डी आंख के नीचे लगाया है, और उसके बाद में इधर की जो होठ है जो कि नीचे ढुलक गया है, खाना खाता है तो अभी पहले उसको क्या होता है, वो खाना एक तरफ गिर जाता था, तो थाई से पेशिया होता है उसको लेकर यहाँ से और यहाँ सर की एक मसल तक उसको टाइट करके लगाया। तो अभी ये वाला पोर्शन वापस ऊंचा हो गया, फुलनेस, क्योंकि पहले मांसपेशी लगा दी थी तो आ गई, आंख के नीचे बोन लगा दी तो अभी वो वहाँ पे भी थोड़ा सेट हो गया। तो मतलब पहले से बहुत, हाँ पहले से काफी बेटर दिखने लग गया है, खाना अब आराम से खाना खाता है, धोना, फेस वॉश। अभी वो आए थे लास्ट टाइम तो आपको जैसी दाढ़ी बढ़ा के और कलर करके आए थे तो अच्छे स्मार्ट लग रहे थे। दाढ़ी भी आ गई सर? दाढ़ी तो है ना, उनको दाढ़ी है, जहाँ स्किन बची हुई थी तो जितनी स्किन थी उसमें बियर्ड आता है, तो बाकी का बियर्ड बड़ा बढ़ू के अभी उन्होंने काफी कुछ शेप सही कर लिया है। अच्छा सर, जैसे कि हम कोई पार्ट हटा के किसी जगह लगाते हो, जहाँ सर हटाते हैं वहां पर वो रीग्रो करते हैं या फिर वो रीग्रो नहीं करता है, कोई पार्ट ऐसा रीग्रो नहीं करता है, वही पार्ट हटाया जाता है जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती या उसका जो काम है वो दूसरी चीजें टेक ओवर कर लेती हैं। हाँ, जैसे हाथ में बहुत सारी या पाँव में बहुत सारी मसल्स हैं, आप उसमें से एक पार्ट ले लोगे तो बाकी मसल्स उसका पार्ट जो है वो टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा होता है। बहुत अच्छा लगा सर। नेक्स्ट हमारा प्लान है कि उनका जो आई खराब हो गया, आँख खराब हो गई है, वो आँख निकाल कर और उसकी जगह आर्टिफिशियल आई लगा देंगे तो पेशेंट आपको एकदम नॉर्मल जैसा दिखेगा। उन्होंने कई और जगह भी, अगर आपसे सर डायरेक्टली वो मिले थे या पहले कहीं और भी? पहले वो 2-3 जगह उन्होंने दिखाया था, तब जब वो पहली बार आए थे तब उनको पता नहीं था वो जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो जब तक कोटा आए तब तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा बच जाऊं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। ट्रॉमा, बहुत क्रिटिकल केस आप बता रहे हैं, क्योंकि सर गन, हाँ वो तो लोडेड गन है, ऐसे नीचे रखी थी, दुनाली, हाँ दुनाली से ब्लास्ट, पर अभी वो सेफ है। ठीक है।